अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ओ, इतनी देर कर दी आने में। कब से तुमने सुबह का मैसेज किया हुआ है और इस वक्त आए हो? जी वो हम दोनों ने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है ना, तो सुबह उठने में लेट हो गए। ये तो बहुत अच्छा किया कि ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है। अब तैयारियां खूब अच्छे से हो जाएंगी, है ना? चलो आओ बैठो। हाँ भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? गुड़िया बाजी हमने आपके लिए लिया था। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? शादी तो मारिया की हो रही है, तो उसके लिए लाना था ना? मारिया के लिए भी लिया है, लेकिन उस दिन मॉल गए थे ना, तो तब लिया था आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। आपको बताकर इसलिए नहीं गए थे, आपको सरप्राइज देना था। लेकिन जब वापस आए तो आपका गुस्सा देख के हम खुद ही सरप्राइज हो गए। अरे भाई, उस दिन बिया को उठा उठा के मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैंने पता नहीं गुस्से में तुम दोनों को क्या क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। गुड़िया बाजी, आप सॉरी करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बल्कि प्यार करते हुए और डांटते हुए ज्यादा प्यारी लगती है। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, जी प्लीज। सॉरी हमजा भाई, वो बहुत शर्मिंदा हूं, आपका इतना नुकसान हुआ। जो होना था वो तो हो गया, उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? जी फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना आपका, तो हम चाहते हैं कि हम उसकी भरपाई करें। तो प्लीज आप अपना अकाउंट नंबर दे दें तो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि उस सेट के लॉस को तुम पूरा करोगे मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करके? बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। पैसे तो नहीं, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना आपका। हाँ, लेकिन वो नुकसान तुमने नहीं किया। हमने नहीं किया, लेकिन हमारे घर में तो हुआ है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो भी लॉस हुआ है उसे पूरा करें। तुम्हारी इस सोच को देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अपने पैसों को सही जगह पर इस्तेमाल करो, आर्या की शादी के लिए। उसके लिए कोई अच्छी सी चीज खरीदो, उसके लिए कुछ उसकी पसंद का खरीदो। शाम से रुखसत करो उससे अपने ही घर से, ताकि उसे अपने भाइयों की कमी महसूस नहीं। तब मुझे और ज्यादा खुशी होगी। है ना? जी ठीक कहा ना मैंने? काश कि आपने ये सब करने से पहले एक बार मेरी खुशियों के बारे में सोचा होता। और काश कि तुम सबने मुझे चोर साबित करने से पहले मेरा भरोसा कर लिया होता। ये सब होने के बावजूद आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। तुम लोगों की वजह से मैं अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार थी, मगर तुमने और गुड़िया बाजी ने मुझ पे भरोसा करने के बजाय मुझे भी एतबार कर दिया। बजाय अपनी गलती मानने के आप कितनी ढिठाई से खुद को डिफेंड करती चली जा रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो मैं अपनी सफाइयां देने खड़ी हो जाऊं। जितना रोना था ना मैं रो चुकी हूँ। बहुत दुहाइयां दी मैंने, लेकिन क्या फायदा हुआ? इसीलिए अब जिसे जो समझना हो वो समझ सकता है। मैं किसी को अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिलाऊंगी।
जाहिर है आप तो यही कहेंगी। सच पूछो तो मैंने किसी से कुछ कहना ही नहीं है। वो तो तुमने बात छेड़ी है तो मैं तुम्हें बताती चलूं कि तुम्हारे और गुड़िया बाजी के रवैये ने मेरा दिल दुखाया है। खैर, जो हुआ अब अच्छे के लिए हुआ। कम से कम मुझे ये तो पता चला कि जिन्हें मैं अपना समझती थी वो सिर्फ नाम के ही अपने, जिनके लिए मैं अपने शौहर को पराया करने चली थी, दर हकीकत वही मेरा अपना है जिसने मुझ पे अंधा एतबार किया। ले भाई, आपका एप्रिकॉट तो कलर हो। हमजा देखो ना, आफी और अहमर कितना प्यारा ड्रेस लेकर आए मेरे लिए। इट्स रियली नाइस यार, इट्स ब्यूटीफुल। वैसे मैंने देखा है अमर और आफिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ ये तो है, दिल से लेकर आते हैं ना चीजें। तुम भी उनका कम ख्याल नहीं रखती हो। वैसे दुपट्टा भी कितना प्यारा है। लुक्स ब्यूटीफुल होनी है, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है तुम। ये देखिए, डायमंड का है। ये तो बहुत महंगा होगा। अरे अम्मी, ये सस्ता महंगा हम जैसे लोग सोचते हैं। अमीरों के लिए तो महंगा सस्ता क्या है, जो चीज पसंद आई फिर उसकी कीमत नहीं देखते हैं। ये बात तो तुम्हारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताओ शारिक को क्या बताओगी? उन्हें क्या बताना है? कहीं आने जाने में तुम पहनोगी तो वो तुमसे पूछेगा नहीं कि ये कहाँ से आया? नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है नाज़ो, बीवी की हर चीज पे शौहर की नजर होती है, पकड़ी जाओगी तुम। अरे अम्मी, नहीं पकड़ी जाती। और वैसे भी मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। कैसी प्लानिंग? अभी मैं ये ब्रेसलेट आपके पास छोड़कर चली जाऊंगी, फिर किसी दिन शारिक के साथ आपके घर आऊंगी और उनके सामने आप ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट दे दीजिएगा। बस फिर क्या, आपकी वाहवाही भी हो जाएगी और कोई बात भी नहीं पता चलेगी उन्हें। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम कटहरे में खड़ा कर दोगी? कुछ नहीं होता मेरी माँ। कैसे नहीं होगा कुछ? इतने पैसे कहाँ से आए? पूछे बगैर उसको सुकून नहीं आएगा। तो आप बोल दीजिएगा कि आपकी कमेटी खुली है, सिंपल। मामा घर चले? हाँ चलते हैं। अच्छा मुझे जरा दिखाएं तो एक दफा। तो फिर मैं ये रख लेती हूँ ना। अरे नहीं, सिर्फ पहन कर देख रही हूँ, आपके पास ही छोड़ कर जाऊंगी। अच्छा लग रहा है ना? कितना खूबसूरत है। अब आप संभाल के रखिएगा इसे। दे दो मुझे। मम्मा कपड़े गंदे हो गए। ओफो बिया, क्या करती हो? काम और बढ़ा दिया मेरा। ये क्या किया तुम? अल्लाह, सारे कपड़े खराब कर दिए। चलो उठो यहाँ से, आओ। बिया तुम भी ना ध्यान से खाना चाहिए था ना। आपको पता है ना अभी शादी वाला घर है, कितना काम है इधर। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? भाभी अली ने अपनी पिक्चर भेजी है वाइट शेरवानी में, देखे भाई के साथ खड़े हैं। कैसा लग रहा है? वाइट कलर अच्छा लगेगा? बोले ना भाभी। कुछ नहीं, मैं अपने मियाँ में गुम हो गई थी। भाभी दिखाएं, एक और दिखाते हैं। सालन रखा था। फातिहा पढ़ लेना आप सालन पर। अल्लाह ना करे। गॉड, सारा कुछ तो हो गया है, अब इस्त्री कर लेती हूँ।
फहद की कॉल? क्या हाल है आफिया? तुम कब आए दुबई की ट्रिप से? बस मैं अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ और सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की। हेलो हेलो आफिया, तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ, आई थिंक यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है। एक मिनट रुको।